प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। फिलिप्पियों 4:13 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का दास प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को पत्र लिखते वक्त तो बोल रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेरित पौलुस को सामर्थ्य परमेश्वर देता था, इसीलिए वह परमेश्वर की सामर्थ्य को पाकर सब काम जो उसके लिए कठिन भी था वह संपूर्ण करता था, क्योंकि परमेश्वर उसे सामर्थ्य देकर अपने हाथों में लेकर आगे संभालता था और आगे बढ़ने की शक्ति देता था। इसीलिए प्रेरित पौलुस परमेश्वर की सामर्थ्य को पाकर जगह जगह पे जाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा है कि वह ही मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में परमेश्वर की सेवकाई को मुख्य रखता था। वह संसार की सब वस्तुओं को हानि समझता था, इसीलिए वह सिर्फ प्रभु की सेवकाई को और आगे बढ़ाने के लिए प्रभु से सामर्थ्य पाकर जगह जगह पे जाकर प्रभु के नाम को ऊंचा करता था। क्योंकि जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देता है तो इस संसार की कोई भी ताकत उसके सामने फेल है, क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य सब शक्तियों में से बढ़कर है। इसीलिए जब वह दूर दूर जगहों पर जाकर प्रभु की सेवकाई करता था तो परमेश्वर की सामर्थ्य पाकर वह हर एक मुसीबत का, हर एक परेशानी का, हर एक कष्ट का सामना करता था, क्योंकि उसे सामर्थ्य, उसे शक्ति जिसे परमेश्वर उसे देता था उससे वह हर एक का सामना कर कर प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़ता था। इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर हम भी प्रेरित पौलुस की तरह परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर उसकी सेवकाई में आगे बढ़ेंगे तो उसकी सेवकाई में आने वाली हर एक मुसीबत, हर एक रुकावट हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रभु अपनी सामर्थ्य देकर उन सब परेशानियों को, उन सब रुकावटों को दूर करता है। इसीलिए प्रभु की सेवकाई को आगे लेके जाने के लिए, उसके नाम को आगे बढ़ाने के लिए इस संसार में हर एक प्रकार की मुसीबतों का, हर एक प्रकार की परेशानियों का सामना करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य हर एक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हमने भी परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति पाकर उसके नाम के गवाह बनना है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य पाकर हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर कमज़ोर परमेश्वर नहीं है, वह अपने लोगों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, ना ही अपने लोगों को कभी लज्जित होने देता है। वह अपने लोगों को अपने हाथों में लेकर हर स्थिति में संभालता है, क्योंकि वह सामर्थी परमेश्वर है और वह हमें भी अपनी सामर्थ्य देकर इस संसार में चलाता है। इसलिए हमने इस महान परमेश्वर के आज्ञाकार बनना है। प्रभु अपनी सामर्थ्य सब लोगों को नहीं देता, वह सिर्फ उसे ही सामर्थ्य देता है जो उसकी सेवकाई में आगे बढ़ना चाहता है,
जो अपने मन को नरम और दीन बनाकर इस संसार में चलता है, प्रभु से ही अपनी सामर्थ्य देकर खड़ा करता है। इसीलिए हमने प्रभु से यही प्रार्थना करनी है, प्रभु अपनी सामर्थ्य देकर हमें इस संसार में चलाओ, ताकि आपका नाम महिमा पाए और आपका नाम जगह जगह ऊंचा किया जाए। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु आज के वचन मनन के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि प्रेरित पौलुस फिलिप्पियोस की कलीसिया को पत्र लिखते वक्त बोल रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसी प्रकार मेरे प्रभु हमें भी अपनी सामर्थ देकर इस संसार में चलाओ, ताकि हम भी आपकी सेवकाई के कामों में आगे बढ़ सके, ताकि हमारे आत्मिक जीवन में कोई भी रुकावट ना आने पाए। आपकी सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु आज का वचन एक एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी तेरे जन ये तेरा पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए। प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।